तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान 10th का सामाजिक विज्ञान का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे बाहर आपका कभी नहीं आएगा, ठीक ना। रामबाण साबित होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। केवल हम कितना क्वेश्चन कराएंगे, तो यहाँ पर देखिए केवल 30 क्वेश्चन बताएंगे, ठीक ना। इनमें से आपका एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक ना, यानी 2 नंबर वाला क्वेश्चन जितना भी पूछा जाएगा इससे बाहर नहीं आ सकता। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक ना। आपको लास्ट में हम बताएंगे आपको किस प्रकार लिखना है, ताकि आपका मतलब कि 2 नंबर का क्वेश्चन तो 1 नंबर तो मिल ही जाएगा, ठीक ना। 2 नंबर में 2 नंबर भी मिल सकता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा सकता है, बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे, ठीक ना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको कर जाना है, ठीक ना। आपको लास्ट में बताएंगे किस प्रकार लिखना है, ताकि आपका 2 नंबर में 1 नंबर तो फिक्स मिलना ही मिलना है, ठीक ना। तो चलिए अगला देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। तो 2 नंबर में पूछा था, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें, ठीक ना। तो रूसी क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपको कर जाना है, ठीक ना। आपका दो नंबर में 2 नंबर भी मिल सकता है, ठीक ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। लास्ट में हम बताएंगे आपको किस प्रकार लिखना है, ठीक ना। नहीं भी जानते तब फिर भी आपको किस प्रकार लिखना है, और जानते हैं तो किस प्रकार लिखना है, ताकि 2 में 2 नंबर मिले। अगर नहीं जानते तब फिर भी आपका 2 नंबर यानी 2 नंबर में 2 नंबर चांस आने की हो सकता है, ठीक ना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक ना। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। सिंपल सा, बिहार में बाढ़ आता है, सभी जानते हैं, ठीक ना। बिहार में बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है, तो इस पर तो क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। तो इसको भी आपको कर जाना। आगे देख लेते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर में आपको 1929 में आर्थिक कारणों का वर्णन करें, यानी 1929 में जो कारण हुआ था, आर्थिक कारणों का वर्णन करना है। सिंपल सा इसे भी कर लेना। आगे देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। ये तो सब लॉजिक क्वेश्चन है, ठीक ना। जो लॉजिक वाला क्वेश्चन होगा, ठीक ना, यानी कि जो आप सभी थोड़ा बहुत जानते होंगे, ठीक ना, उसको ही पहले करना है, ठीक ना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में हम बता देंगे आपको किस प्रकार लिखना है, ठीक ना। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन्य जीव के हर्ष के 4 कारणों का वर्णन करें, यानी वन्य जीव पर हर्ष के मतलब जो कारण हो रहा है, ठीक ना। वन्य जीव जो कटाव हो रहा है, ठीक ना, इस पर भी पूछ सकता है। वन्य कटाव, वन्य जीव यानी कि वन्य जीव जो वन्य में जीव रहता है, ठीक ना, उसका धीरे धीरे मतलब नष्ट हो रहा है, तो उसको कैसे बचाया जा सकता है, इसके बारे में टिप्पणी करना है। सिंपल सा इसको भी आपको कर जाना है। अगले देख लेते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर में राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है, इस पर भी आपको इसको भी आपको कर जाना है। आगे देख लेते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर में बिहार में छात्र आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था। बिहार में छात्र आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था। अभी हाल ही में बीपीएससी का आप सभी जानते होंगे छात्र आंदोलन हुआ था, ठीक ना। तो उस पर भी थोड़ा बहुत इधर उधर लिख दीजिएगा, ठीक ना। 8 नंबर देखते हैं। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। तो बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करना है, और असहयोग आंदोलन का वर्णन करें। सिंपल सा, पहले आपको मतलब कि 2-4 वर्ड इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद आपका तो 2 नंबर में 2 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, ठीक ना। जैसे कि असहयोग आंदोलन कब हुआ, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हुआ था, आप सभी जानते हैं, ठीक ना। तो पहले तो यही लिख देना, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में हुआ था। इसका मतलब कि इसके बारे में पूरा वर्णन कर देना, ठीक ना। आगे देख लेते हैं सहकारिता से आप क्या समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है, ठीक ना। ये भी कई बार पूछा गया, और सहयोग आंदोलन भी कई बार पूछा गया, तो इससे भी आपको कर जाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर आगे देख लेते हैं वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इस पर भी एक यानी कि इसको भी कर जाना है। वैश्वीकरण से तो क्वेश्चन बनता ही है। आगे देख लेते हैं, क्या आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, स्पष्ट करें। ये तो हिंदी में पूछा जाता है, आतंकवाद क्या है। तो आतंकवाद हो तो आराम से लिख दीजिएगा, ठीक ना। आगे देख लेते हैं। आगे 13 नंबर में भूकंप के प्रभावों को कम करने के 4 कारणों को लिखे, ठीक ना। यानी कि इसके बारे में 4 कारण लिख देना है। भूकंप कैसे आता है, उससे बचने का उपाय, सिंपल सा है, ये सब आप लिख दीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करें। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो उसका पहले डेट मेंशन करना है, उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देना है, आपका 2 में 2 आ जाएगा, ठीक ना। आगे देख लेते हैं। आगे 15 नंबर देख लीजिए। 15 नंबर में आपको भूकंप और सुनामी से बचने के लिए उपाय, यानी कि भूकंप तो आगे भी आया था, ठीक ना। बाकी यहाँ पर देख लीजिए भूकंप और यहाँ पर सुनामी भी, यानी कि जो लहर होता है, ठीक ना, यानी कि समुद्र में जो लहर चलता है, ठीक ना, सुनामी उसे कहते हैं, ठीक ना। बाकी आप नदी में भी सुनामी आता है, ठीक ना। तो भूकंप और सुनामी का से बचने के लिए उपायों को लिखे, ठीक ना। सिंपल सा है, इसको भी लिख लीजिएगा। सूचना अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य
को लिखें, ठीक ना। सूचना अधिकार अधिनियम कब आया था, तो 2005 को आया था। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना, तो इसे भी आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं, तो आगे 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, संसाधनों को परिभाषित करें, यानी संसाधनों को परिभाषित करना है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं ये सब आपको लिख देना है। आगे देख लेते हैं, इटली के एकीकरण का वर्णन करें, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। इटली का एकीकरण का वर्णन करना है, सिंपल सा आपको ये कर जाना है। चिपको आंदोलन, आप सभी जानते होंगे चिपको आंदोलन क्या था और इसका मुख्य उद्देश्य को लिखे, ठीक ना। आपको हम बाद में बता देंगे किस प्रकार लिखना है, ताकि आपको मतलब कि 2 नंबर में 2 नंबर मिल सके, ठीक ना। बाकी आप जानते हैं, अगर इस ये सब क्वेश्चन जानते हैं, ठीक ना, तो इसको पूरा याद करके जाइए, ठीक ना, अच्छे से लिखिएगा, आपका 2 में 2 कोई नहीं रोक सकता, ठीक ना। आगे देख लेते हैं, अगर नहीं जानते तब फिर भी आपका 2 में 2 आने की चांसेस रहेगा, नहीं तो 1 नंबर तो कोई नहीं रोक सकता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक ना, हम लास्ट में अच्छे से बताएंगे। आगे देख लेते हैं 20 नंबर, तो 20 नंबर यहाँ पर सत्ता की साझेदारी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र का महत्व, ठीक ना, यानी सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र का क्या महत्व है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं 21 नंबर में पूछा गया था, नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण का वर्णन करें, तो सूती वस्त्र के बारे में थोड़ा बहुत लिख देना है। आगे देख लेते हैं, इसको भी कर जाना है। 22 नंबर देखिए, ग्राम पंचायत के प्रमुख अंगों का वर्णन करें। ग्राम पंचायत कब आया था, तो यहाँ पर 2 अक्टूबर 1959 को आया था, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। और ये कहाँ आया था, तो राजस्थान के नागौर जिले में पहला लागू हुआ था, ठीक ना। सिंपल सा, पहले इसका मतलब कि डिफिनेशन जानना चाहिए, ठीक ना। आगे जितना अच्छा लिखेंगे, ठीक ना, उसके बाद पीछे आपको नहीं देखता, यानी पीछे उतना नहीं देखता है, ठीक ना। आगे अगर अच्छे से लिखे होंगे, ठीक ना, ग्राम पंचायत का गठन कब हुआ था, ये सब लिख दीजिएगा, ठीक ना। ग्राम पंचायत का महत्व क्या है, ये सब लिख दीजिएगा, ठीक ना, तो आपका 2 में 2 कोई नहीं रोक सकता, ठीक ना। सिंपल सा आपको लिखना है, बहुत ही कठिन काम नहीं है, ठीक ना। बाकी 5 ये 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 6 नंबर का 1 मार्क्स होता है, ठीक ना। एक क्वेश्चन का 6 मार्क्स होता है, ठीक ना। उसका अगर देखना चाहते हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अगला वीडियो उस पर ही आएगा, ठीक ना। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर 23 नंबर में, तो आपदा से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। आपदा प्रबंधन आप पढ़ेंगे, ठीक ना। आपदा से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको कर जाना है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं 24 नंबर, तो 24 नंबर में औद्योगिकी का कारण से आप क्या समझते हैं, यानी औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं। सिंपल सा बात है, औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं, ये आपको कर जाना है। खूनी रविवार क्या है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। खूनी रविवार क्या है, इसे भी आपको कर जाना है, वर्णन करें, ये 5 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक ना। एटीएम क्या है, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक ना। एटीएम क्या है, इसको भी आपको कर जाना है। सहकारिता से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। सहकारिता से क्या समझते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कर जाना है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, ठीक ना। आपदा प्रबंधन, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक ना, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक ना, तो इस पर ध्यान नहीं देना, ठीक ना, ये क्वेश्चन ही गलत है। आगे देख लेते हैं 29 नंबर में, रोलेट एक्ट कब हुआ और क्यों, ठीक ना। और इसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड भी आ जाता है, ठीक ना। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड भी आप देख लीजिएगा, ठीक ना। 19 मार्च 1919 को हुआ था, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। रोलेट एक्ट इसे ही कहा जाता है, ठीक ना। दांडी मार्च क्या है, वर्णन करें। सिंपल सा, दांडी मार्च साबरमती आश्रम से गांधी जी ने शुरू किया था, और आपका दांडी में ये नमक तोड़ दिया, ठीक ना। नमक का कानून तोड़ा था, उसे दांडी मार्च कहा जाता है, ठीक ना। साबरमती आश्रम से शुरू किया था और दांडी तक गया था, ठीक ना। तो ये भी आपको कर जाना है। अब हम बताते हैं, ये रामबाण साबित हो सकता है, इससे बाहर नहीं आ सकता, ठीक ना, कभी नहीं बाहर आएगा, ठीक ना। सिंपल सा इतना क्वेश्चन कर लीजिए, जानिए कि हमारा 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक ना। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है जो आपको बिल्कुल नहीं पता है, ठीक ना। अगर मान लीजिए कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना, तो पहले तो यहाँ पर सम मिलाकर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका 2 नंबरिया, ठीक ना। पर देखिए 2 नंबरिया जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना, सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, उसे किस प्रकार बनाना है, चलिए जानते हैं, ठीक ना। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर हो गया बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। अगर इसके बारे में जानते हैं तो पूरा डिटेल में लिख दीजिए, अगर नहीं जानते तो आपको क्या करना है, ठीक ना, तो थोड़ा बहुत पढ़ कर जाना है, क्योंकि ऐसे तो आपका नंबर नहीं मिल सकता है, ठीक ना। ऐसे लिख दीजिएगा, यानी कि कुछ नहीं जानते और लिख दीजिएगा, तो तब तो आपका 0 भी नंबर आ सकता है, 1 भी नहीं नंबर नहीं आएगा, ठीक ना। बाकी अगर हम जिस सिस्टमेटिक ढंग से बताएंगे, ठीक ना, उस सिस्टमेटिक ढंग से अगर आप लिखिएगा तो 100% 1 नंबर तो उसका देना ही देना है, ठीक ना। आपको सिंपल सा क्या करना है, तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, तो बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। आपको लिख देना है, बिहार में बाढ़ का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि नेपाल से, यानी कि थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए बाढ़ के बारे में, ठीक ना।
तभी आपको नंबर मिल सकता है। आगे देख लेते हैं, यानी कि मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, जर्मनी का एकीकरण आपको नहीं पता है तो इसको आपको नहीं लिखना है, ठीक ना। जो आपको थोड़ा बहुत पता होगा, ठीक ना, पहले उस क्वेश्चन को लिखिएगा, ठीक ना। मान लीजिए आपको सहकारिता आपको पूरी तरह से आता है, सहकारिता नहीं आएगा, ठीक ना, जो नहीं पढ़ेगा, ठीक ना। बाकी आप अगर पढ़े लिखे हैं, ठीक है, अगर आद किए हैं तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। ये आवश्यकता उसको पड़ेगा जो आप जिस क्वेश्चन को आप नहीं जानते हैं, ठीक ना। तो वीडियो को आराम से देखिए, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिहार के किसान का आंदोलन पर एक टिप्पणी करें, ठीक ना। तो बिहार के किसान कैसा है, ठीक ना। जब भी कोई फसल उगाता है, मान लीजिए कोई भी, अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, गोभी उगाया था, यानी गोभी जिसे कहते हैं, ठीक ना, उसको उगाया था। यानी कि ज़्यादा जहाँ पर उगाई हो जाता है तो वहाँ पर आपका रेट कम हो जाता है, ठीक ना। इसमें सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, ये किसान की गलती नहीं है, इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार चाहे तो इसको मतलब कि अलग राज्य में या अलग देश में इसको बेचकर मुनाफा कमा सकता है, लेकिन सरकार यहाँ पर ध्यान नहीं देता है, ठीक ना। बाकी आप सभी ये सब लिख दीजिएगा, ठीक ना, मतलब अपने भाषा में ही लिखिएगा, ठीक ना। वहाँ लिखा रहता है अपने शब्दों में ही उत्तर दें, ठीक ना, तो अपने शब्दों में ही उत्तर दे दीजिएगा। अगर जो क्वेश्चन, मान लीजिए जो क्वेश्चन आप जानते हैं, ठीक ना, इस पर एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाएंगे कि आपको एग्जाम हॉल में कैसे लिखना है, ठीक ना। तो शाम तक ये वीडियो आ जाएगा, तो वीडियो को इंतजार कीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। मान लीजिए सूचना का अधिकार अधिनियम आंदोलन पूछ रहा है, ठीक ना। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था, तो 2005 को आया था। आप सभी जानते होंगे, RTI जिसे कहते हैं, ठीक ना, इंग्लिश में इसे RTI कहते हैं, ठीक ना। तो 2005 में आया था। सिंपल सा इस पर एक टिप्पणी लिख देना, आपको कोई आवश्यकता नहीं, संसाधन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर नहीं आता है तब आप किस प्रकार लिख सकते हैं, इसके बारे में अगले वीडियो में, यानी कि शाम तक वो वीडियो आ जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में आपको किस प्रकार क्वेश्चन को डील करना है ताकि आपका मतलब कि अच्छा मार्क्स आ सके, ठीक ना। तो जय हिंद जय भारत। बाकी इतना क्वेश्चन आप 30 क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छे से तो आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं आ सकता, ठीक ना। आपका जितना भी 9 नंबरिया क्वेश्चन पूछा जाएगा 100% सही रहेगा, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं। अगर ये कहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक ना, सिंपल सा आप पढ़े होंगे, ठीक ना। अगर नोट्स बनाए हैं तो देख लीजिए नोट्स में, नहीं तो आप नहीं पढ़े हैं तो कोई उपाय नहीं है, ठीक ना। अब तो एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, ठीक ना, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक ना। बाकी अगर पढ़े हैं तो आप मतलब दो चार क्वेश्चन देख लीजिएगा, जैसे कि हम बता देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन आ सकता है। तो ये देखिए बिहार वाला आ सकता है, ठीक ना। रूसी क्रांति आ सकता है, सब तो आ ही सकता है, ठीक ना। ये देखिए 1929 वाला ज़्यादातर नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना। बाकी ये वन्य जीव, यानी कि अगर आप मतलब कि पढ़ना चाहते हैं तो सब पढ़िएगा। अगर मतलब कि मान लीजिए आपके पास कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि कुछ भी मतलब लिखे ही नहीं है, ठीक ना, तो हम बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लिख कर याद कर जाकर जा सकते हैं और आपका 110% वो आएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर बिहार में छात्र आंदोलन, इसके बारे में तो पूछा ही जाएगा, ठीक ना। भूमिका का असहयोग आंदोलन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सहकारिता से आप क्या समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्वीकरण, ये भी आपको कर लेना है, ठीक ना। आतंकवाद में लोकतंत्र की चुनौती, ये तो आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक ना। चिपको आंदोलन, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो चिपको आंदोलन भी आपको कर जाना है। सत्ता की साझेदारी भी देख कर जाना है, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए भारत में सूती वर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सूती वर्ष, ये भी आपको कर जाना है। खूनी रविवार तो आपको कर जाना है, इसमें 5 नंबरिया क्वेश्चन भी डाल देता है खूनी रविवार, तो आपको कर जाना है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं रोलेक्ट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड भी इसमें आ जाता है, तो इसको भी आपको कर जाना है। डांडी मार्च भी आपको कर जाना है। बाकी 6 नंबरिया क्वेश्चन देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। 6 नंबरिया क्वेश्चन जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी कि इसका पूरा PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी एग्जाम देने जाइए, ऑल द बेस्ट।